हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीशंबित केपी में। दोस्तों, वैद्युचालन के न्यूमेरिकल की श्रेणी में आज हम लोगों को दो और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दिया गया है निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया गया है, कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ ए और ए बी है और परिपथ कैसा है, अनंत श्रेणी। श्रेणी ऐसे है, ये परिपथ है और कहाँ तक बनाया गया, इसको इनफाइनाइट तक बनाया गया, अनंत तक बनाया गया। इसके बीच का हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों हल करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको हल करते समय हम मान लेते हैं कि इसको जो ये दिया गया है सी और डी, यहाँ तक का जो इधर वाला प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध यक्स है। तो या इसको ऐसा हल कर लेते हैं, ए दिया है और ए एक प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध ए दिया है 1 ओम का। इसके बाद बिंदु सी दिया है और ये प्रतिरोध यहाँ दिया गया है, ये प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम का और नीचे कोई प्रतिरोध नहीं दिया गया है। और इसमें एक बैटरी जोड़ी गई है जो कि बैटरी है, ये बैटरी है 6 वोल्ट की है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट जो इनफाइनाइट तक दिया गया है, इसका जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध आर ओम का है। टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम मान लेते हैं कितने ओम का है, आर ओम का प्रतिरोध है, आर ओम। यहाँ से पूरा जो डॉट डॉट दिया गया है ये प्रतिरोध टोटल हम मान लेते हैं आर ओम का है। अब यहाँ सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है। हमें कह रहा है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध x है। इसके सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध x है। माना सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, इसके बीच का हम तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं यक्स है। तो चूंकि देखिए दोस्तों दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर ये r1 है तो ये क्या होगा, r2 होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/x इक्वल टू 1/r1। r1 की वैल्यू कितना है, 2 ओम है। r1 की वैल्यू 2 ओम है प्लस r2 की वैल्यू कितना है, r है। इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू इसका एल सा कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा r+2। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से x इक्वल टू, इसको उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा 2r/r+2। इस सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात हो गया। सी और डी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ गया x/2r/r+2। ए सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। चूंकि हमें ए और बी के बीच का ज्ञात करना है तो आगे हल कर लेते हैं। अब हमारा जो ये फिगर है, फिगर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, इसके बीच में प्रतिरोध ए लगा है 1 ओम का और इन दोनों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध आ गया है यक्स है। तो इसके बीच हम लगा देते हैं यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध सी और डी के बीच का कितना आ गया, सी है और ये डी है पॉइंट। इसके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है यक्स आ गया। नीचे कोई प्रतिरोध है नहीं, ये पॉइंट बी है और इसके बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है, वो बैटरी है 6 वोल्ट की। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये नया फिगर बन गया। ये फिगर हमारा ये था, ये फिगर ये था और ये वाला फिगर हमने बनाया बी और ये वाला फिगर क्या बन गया, सी। तब हमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, ए 1 ओम और 1 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ए और बी के बीच का, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में हो जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये r1 है और ये क्या है, r2 है। हो जाएगा r इक्वल टू r1 का मान कितना दिया है
1 दिया है प्लस R2 का मान x दिया है, यहाँ से हो जाएगा R इजक्वल टू 1 प्लस x की वैल्यू हमने ज्ञात किया है, ये x की वैल्यू है, 2R अपॉन R प्लस 2, यही वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 2R प्लस R प्लस 2। अब इसको सरल कर लेते हैं, R इजक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R प्लस 2 प्लस 2R बाई क्या हो जाएगा R प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ से R स्क्वायर प्लस 2R इजक्वल टू R प्लस 2R और R जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 3R प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें R स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2R हो जाएगा माइनस 3R माइनस 2 इक्वल टू मिल जाएगा 0। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये R माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो गुणनखंड करने पर आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें R कॉमन है, R कॉमन हो गया, R माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, R माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा R प्लस 1 और हो जाएगा R माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा R इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। दोस्तों एक बार फिर देखिए, ए और बी के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच का। तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस 1, क्योंकि दोनों जो है इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। R1 की वैल्यू 1 दिया है और R2 की वैल्यू x दिया है, 1 प्लस x की वैल्यू हमने यहाँ ज्ञात किया है और ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसका तिर्यक गुणा करेंगे, R प्लस 2 2R प्लस R प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तिर्यक हो जाएगा R स्क्वायर और 2 गुणा R में 2R और इधर हो जाएगा 2R प्लस R जुड़ जाएगा 3R प्लस 2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे, R स्क्वायर प्लस 2R माइनस 3R माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। R स्क्वायर माइनस R, 3 से 2R घटेगा माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा R माइनस 2 1 प्लस R माइनस 2, R माइनस 2 दोनों में कॉमन है, R माइनस 2 बाहर आ गया, R प्लस 1 अब ये हो जाएगा R माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू 2। यह जो है R इक्वल टू 2 ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ से हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि ए न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ है, इसमें अगर परिपथ में कह दे कि इस परिपथ में ए और बी के बीच की धारा कितनी बह रही है, तो ए और बी के बीच का हम क्या कर लेते हैं, धारा ज्ञात कर लेते हैं कि ए और बी के बीच की धारा कितनी बहेगी। अच्छा परिपथ का टोटल हमें प्रतिरोध निकल गया, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकल गया। ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच का, वो हमें क्या हो गया है, ज्ञात हो गया है। ए और बी के बीच का प्रतिरोध 2 है और तथा, या फिर हम लिखें तथा ए और बी के बीच का विभव, ए और बी के बीच का विभव, ए और बीच का विभव हमें पता है, दिया गया है परिपथ में, विभव दिया है 6 वोल्ट। तो हम क्या कर लेते हैं, धारा ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए धारा I बराबर हो जाएगा V अपान R, ओम के नियम से, ये ओम का नियम है, ओम के नियम से हमें ज्ञात हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, I हमें ज्ञात करना है, V की वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट और R जो हमने ज्ञात किया है 2 ओम ज्ञात किया है, इसलिए I इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 3 6 3 एम्पियर। जो धारा बहेगी वह पूरे परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम धारा भी ज्ञात कर लेते हैं। अगर पूछ ले कि इसमें C और D जो ये लिखा गया है, C और D के बीच का कितना धारा बह रहा है, तो C और D के बीच का हम धारा ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे परिपथ का प्रतिरोध 2 ओम है और यह भी 2 ओम है, तो टोटल धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। टोटल धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर की, इसलिए C और D के बीच आधी धारा बहेगी, इसलिए C और D के बीच धारा, C और D के बीच धारा I इक्वल टू हो जाएगा 3/2, अर्थात आ जाएगा 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि दोस्तों ये पूरे परिपथ, यहाँ देखिए ये है R,
इस ये है सी और डी, ये सी और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है? सी और डी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम है और पूरे परिपथ में 6 वोल्ट का विभव है, लेकिन धारा यहाँ तक, यहाँ ए और बी के बीच, अर्थात ए और बी के बीच का जो धारा है 3 एम्पियर बह रहा है। तो यहाँ इसके आगे जो है हमारा ए सी और डी था, तो इसके बीच जो प्रतिरोध है, क्योंकि इसका प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसकी जो धारा बहेगी, तो पूरे परिपथ में धारा बह रही है, उसका आधा जो धारा होगा सी और डी के बीच में प्रवाहित होगा। इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हमें उम्मीद है आप लोग न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा शक्ति की भी गणना कीजिए। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और शक्ति क्या होगा। तो परिपथ दिया है, एक वृत्ताकार दिया है और इस परिपथ को हमने ये आकार, नया आकार इस प्रकार प्रदान किया। दोस्तों समझिए आकार कैसा है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट 8 से एक प्रतिरोध हमारा जुड़ा है 5 ओम, तो पॉइंट ए से हमने एक 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। फिर अब यहाँ देखिए इससे 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर हम किसी एक प्रतिरोध को लेंगे तो इसके साथ वह श्रेणी क्रम में होगा और एक क्या होगा, समांतर क्रम में। तो हमने 5 ओम का जो प्रतिरोध ए वाला दिया है उसको समांतर क्रम में बिंदु ए के साथ जोड़ लिया और 2.5 ओम दिया है, इसको श्रेणी क्रम में ले लिया है। इसके बाद ये पूरे परिपथ के साथ समांतर क्रम में है 5 ओम, इसलिए इसको पूरे परिपथ के साथ समांतर क्रम में कर दिया। और इसमें जो पूरे परिपथ में विभव है वो विभव है 10 वोल्ट, पूरे परिपथ का जो विभव है वो विभव है 10 वोल्ट, तो पूरे परिपथ का विभव हमने 10 वोल्ट ले लिया। अब कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, अब हल करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से इसका हल निकाल लेते हैं। अब देखिए चूंकि दोस्तों 5 ओम और ये 5 ओम दोनों समांतर क्रम में है, तो निकाल लीजिए 5 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 2/5 1/r, और रिप्लाई यहाँ से 1/r इक्वल टू मिल जाएगा हमें, ई 1/r की वैल्यू आ गई। अर्थात यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो रिप्लाई r इक्वल टू आ जाएगा 5/2, अर्थात r इक्वल टू आ जाएगा 2.5। अच्छा यहाँ का जो ये प्रतिरोध आ गया 2.5 ओम का आ गया। अब देखते हैं इसको परिपथ हम दूसरी तरह से बनाते हैं। इसका परिपथ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नया परिपथ जो बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉइंट ए है और यहाँ से ए, इन दोनों के बीच का जो प्रतिरोध तुल्य आ गया 2.5 ओम का आ गया, तो यहाँ से एक केवल प्रतिरोध रह गया और वह प्रतिरोध है 2.5 ओम का। आगे इसके है, इसके आगे भी जुड़ा है 2.5 ओम का, तो 2.5 ओम इसके आगे भी जोड़ लेते हैं। ये पॉइंट है बी और यहाँ से एक और जुड़ा है प्रतिरोध, वह प्रतिरोध है 5 ओम का, पॉइंट है सी, ये 5 ओम का है प्रतिरोध। और टोटल परिपथ में जो विभव है, विभव बैटरी जो जुड़ी है वो बैटरी है 10 वोल्ट की। तो आगे हल कर लीजिए, चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से लिखेंगे चूंकि 2.5 ओम तथा 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। r इक्वल टू r1 प्लस r2 हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, टोटल आ जाएगा 5 ओम, r आ गया 5 ओम। अब क्या करते हैं, अब परिपथ कुछ इस तरह बन जाएगा। आगे का परिपथ ए पॉइंट है, अब यहाँ एक प्रतिरोध लगेगा, ये पॉइंट बी है, ये पूरा हो गया 5 ओम का। अब यहाँ से बी जुड़ा है, ए जुड़ा है कितने ओम का, पॉइंट सी है, ए भी 5 ओम का है और यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी है 10 वोल्ट की। तब आगे और हल कर लेते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा। अब ये दोनों समांतर क्रम है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2
R2, ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा यहाँ से 1/r इक्वल टू 2/5, और यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू, मिल जाएगा हमें r इक्वल टू 5/2 बराबर आ जाएगा 2.5। दोस्तों ए तथा बी के बीच का, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, और ए तथा बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आर आया है वो आ गया 2.5 ओम का। अब कह रहा है कि इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो शक्ति के लिए सूत्र आप जानते हैं, P बराबर होता है B² होता है। अब हमें B तो पता ही है, V की वैल्यू यहाँ चूंकि परिपथ में दिया है V बराबर 10 वोल्ट, तो इसका पुट कर लेते हैं। V बराबर 10 स्क्वायर है, तो 10 × 10 2 बार हो जाएगा, और R तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात ही किया 2.5, तो 2.5 रख देते हैं। इससे काटेंगे यहाँ 4 बढ़ जाएगा, और 10 × 4 में करेंगे हो जाएगा 4 × 10 इक्वल टू आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40। इसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 40 वाट। ये आंसर इसका हो गया। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया, और ये हमारी शक्ति है। ये दोनों में ज्ञात करना था, तो सिंपल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा की दृष्टि से। कारण निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा शक्ति ज्ञात कीजिए। ये दिया था परिपथ, और इस परिपथ को हमने इस तरह बना लिया सरल करने के लिए आपको, जिससे ये वाला थोड़ा जटिल फिगर था, जटिल क्या सरल भी है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से बना लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, और आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो जाएगा। इसमें समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इस तरह अगर बना लिया जाए तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कह रहा है कि पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहाँ देखते हैं 5 और 5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में निकाल लेते हैं। 1/r इक्वल टू R1 + R2 होता है, 1/r1 + 1/r2, यहाँ से टोटल ज्ञात हो गया R बराबर 2.5, अर्थात इसके बीच का जो प्रतिरोध आ गया 2.5 ओम आ गया। और अगला फिगर हमारा ये ड्रा हो गया 2.5 2.5 श्रेणी क्रम में है, तो इसको हमने हल कर लिया क्योंकि 2.5 और 2.5 श्रेणी क्रम में थे, तो टोटल आ गया 5 ओम। अब इसके और इसके स्थान पे 5 ओम का प्रतिरोध आ गया। ये जो नया स्ट्रक्चर हमारा ए है, नया स्ट्रक्चर ए है, 5 ओम और ये 5 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए हम ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। दोनों समांतर क्रम है, सूत्र 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 हो गया। ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 आ गया, 1/r 2/5 हो गया, और r इक्वल टू 5/2 बराबर 2.5 आ गया। अर्थात ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया 2.5, पहला आंसर हमें मिल गया। इसके बाद कह रहे शक्ति ज्ञात की, सूत्र होता शक्ति के लिए P बराबर B²/r, और V की वैल्यू ये फिगर में दिया गया 10 वोल्ट, तो यही पुट कर लेते हैं। 10 × 10 बटे 2.5 कट जाएगा 4 बार में, और 4 बार में कट जाएगा तो 10 का गुणा 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 चौका 40। टोटल जो शक्ति है इस परिपथ की, जो टोटल शक्ति है इस परिपथ की शक्ति है 40 वाट। उम्मीद है दोस्तों न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पोस्ट करके उसे देखिए, 100% समझ में आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करना ना भूलो। दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करिए। लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और नई वीडियो आपको लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।